कभी कभी एक रात, एक तूफान, एक वीरान हवेली और एक आत्मा, ये सब मिलकर ऐसी कहानी बुनते हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है एक ऐसी ही रात की जब बारिश सिर्फ पानी नहीं, मौत बनकर बरसी। आरव एक आम युवक था जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी पोस्टिंग देहरादून हुई थी और वो बाइक से सफर करता हुआ जा रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे भरोसा था कि वो अगली सुबह तक पहुंच जाएगा। राजपुर गांव के पास रात हो चुकी थी और आसमान गरज रहा था। बिजली कड़कती और बारिश की बूंदें मानो किसी डरावने संगीत की तरह गिर रही थीं। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और चारों ओर जंगल। आरव को कुछ दूर एक पुरानी हवेली की परछाई नजर आई। वो सोच में पड़ गया, रात यहीं बिताऊं या जंगल में। हवेली के बड़े बड़े फाटक पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियां टूटी हुई, छत टपकती, पर कुछ अजीब था। एक कमरा अंदर से रोशन था। आरव ने दरवाजा धक्का दिया। चर्रर की आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो किसी ने स्वागत किया हो। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जमीन पर धूल, पर एक कमरा साफ था। वहीं एक झूला था और झूले पर बैठी थी एक लड़की, सफेद साड़ी में, भीगे बाल, चेहरा झुका हुआ। आरव की सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, बिना सफेदी के। तुम आ ही गए, वो बोली। आरव उलझ गया। तभी उसे अपने दादा की कही बातें याद आईं। राजपुर की उस हवेली में एक आत्मा है, रचना नाम की। बरसों पहले एक बारिश की रात को उसका प्रेमी भाग गया था और रचना ने खुद को झूले पर लटकाकर जान दे दी थी। तब से हर बारिश की रात वो आत्मा उस प्रेमी का इंतजार करती है। कई युवक उस हवेली में गायब हुए और कोई नहीं जान पाया कैसे। आरव धीरे धीरे पीछे हटा। मुझे जाना है। रचना ने धीरे से सिर झुकाया और झूले से उठी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम भी वही करोगे जो उसने किया था, उसकी आवाज गूंजने लगी। आरव पसीने पसीने था। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, पर हवा में किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। दीवारों से चीखें आने लगी। झूला अपने आप हिलने लगा। तस्वीरों से खून टपकने लगा। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते आरव, इस बार नहीं, रचना चीखी। एक जोरदार बिजली कड़की और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव के कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने टूटी हुई बाइक देखी, गीला बैग और एक मोबाइल, सब कुछ मिट्टी में धंसा हुआ। हवेली के फाटक खुले थे, पर अंदर कोई नहीं था। बस झूले पर कोई बैठा मुस्कुरा रहा था, रचना। और उसके सामने दीवार पर एक नई तस्वीर आरव की। रचना अब अकेली नहीं थी और हवेली अब फिर से किसी और बारिश की रात का इंतजार कर रही थी। झूला अपने आप हिलने लगा। तस्वीरों से खून टपकने लगा। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते आरव, इस बार नहीं, रचना चीखी। एक जोरदार बिजली कड़की और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव के कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने टूटी हुई बाइक देखी, गीला बैग और एक मोबाइल, सब कुछ मिट्टी में धंसा हुआ। हवेली के फाटक खुले थे, पर अंदर कोई नहीं था। बस झूले पर कोई बैठा मुस्कुरा रहा था, रचना। और उसके सामने दीवार पर एक नई तस्वीर
आरव की रचना अब अकेली नहीं थी और हवेली अब फिर से किसी और बारिश की रात का इंतजार कर रही थी।